सत्य में भारत न्यूज़ में मैं आज आपको एक ऐसी बदायूं की पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे अपने समाज के लिए करने की बात हो, चाहे सर्व समाज के लिए करने के लिए बात हो, जो सर्वप्रथम आते हैं वो है हमारे मनोज कुमार मसीह जी। सर, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हो जाए आपका। मैं मनोज कुमार मसीह, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। अभी वर्तमान में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्रिसमस की। इस ओकेजन पे आपने हमें टाइम दिया, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और मैं कुछ जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में। मैं 40 सालों से भाजपा से जुड़ा हूँ और मैं वार्ड अध्यक्ष से शुरू हुआ था और मैं सभी दायित्व निभा चुका हूँ। जिला मंत्री भी रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, अभी बीच में क्षेत्रीय मंत्री रहा हूँ ब्रज क्षेत्र। और इस समय मैं अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। तो युवा जब थे सर, या फिर मैं कहूँगा इनकी जो शुरुआत थी वो पढ़ाई लिखाई जब ये कर रहे थे सर, तभी से स्टार्ट हो गई थी और संघर्ष करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सर आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर, आप अपने शहर को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या चाहते हैं कि होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए? वैसे तो भाजपा सरकार में विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और आगे भी होंगे। विकास कार्य तो हो ही रहे हैं भाजपा के राज्य में और जनता सेटिस्फाइड भी है। हम लोग तो लोकसभा से चुनाव भी कवर कर रहे हैं गांव-गांव जाके, तो वहाँ पे हमको दिखाई भी देता है। आप बदायूं की राजनीति पे कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि युवा जो आना चाहता है राजनीति में, हाँ, आए, मोस्ट वेलकम। उसके लिए क्या एक वे आप बताइए कि भाजपा तो चाहती है नए नए चेहरे आए। जी जी, भाजपा तो मौका देती है सबको। जी जी। आप पार्टी के एक अच्छे और क्या कहते हैं कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो एज ए कार्यकर्ता बीजेपी में और अन्य पार्टीज में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? बीजेपी सर्व समाज पार्टी है, सबको सम्मान देती है, सबको साथ लेके चलती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो इसके लिए मैं छोटी सी मिसाल हूँ, मैं इतना छोटा कार्यकर्ता और मुझे दर्जा राज्य मंत्री बनाया, ये बीजेपी की मिसाल है। तो सर, मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, दर्जा मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं सर, बड़े बड़े कार्यभार संभाले हैं, पार्टी को हमेशा मजबूत किया है बदायूं में काम करके, और जिसका रिजल्ट भी है जो देखने को मिलता है इलेक्शंस में, बीजेपी मजबूत होती भी जा रही है। और मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि युवाओं के लिए राजनीति सही फील्ड है आपके हिसाब से या फिर नहीं? नहीं, बहुत अच्छी फील्ड है जी। युवा तो देश का भविष्य है। जी जी, है ना। युवा आएंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे जी, तो युवाओं से ही तो सब कुछ चलता है। देखिए, राजनीतिक सफर जो रहता है उसमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जो मज़ेदार भी हो और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा भी हो, तो आप उसके बारे में? एक मज़े की बात तो ये है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, ये बदायूं में कृष्णा सेकेंडरी स्कूल बदायूं है, मैंने हाई स्कूल यहीं से किया है और आज मैं वहीं का प्रबंधक हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई सर आपको इस काम के लिए। ये बड़ी अचीवमेंट है कि जिस संस्था में आप पढ़ के आए हैं उसका अध्यक्ष होना। अच्छा सर, एजुकेशन, थोड़ा सा मैं आपको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपसे। एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा कम रुपए खर्च करती है, जीडीपी का जो रेशियो होता है उस पर 3.5-4% ही खर्च हो पाता है, तो आपको लगता है ज़्यादा होना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं एजुकेशन के लिए? और नहीं, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है जी, और मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। ठीक है, सर के प्रयास जारी रहेंगे। और एक, क्योंकि सर उपलक्ष्य ऐसा है कि ऐसे मौके पर हम आपसे मिले हैं, तो एक बधाई संदेश हो जाए बदायूं की जनता के लिए सत्य में भारत न्यूज़ की तरफ से। तो मैं मनोज कुमार मसीह, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, समस्त जनपद वासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से क्रिसमस की एवं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के ऐसे महत्वपूर्ण क्षण हमें भविष्य में भी मिलते रहेंगे, हम ऐसी कामना करते हैं और सर के हर कार्यक्रम में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, ये हम सर को प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।